पंजाब में नई तहसीलें और नए असला, हुकूमती अराकीन की नाराजगी में अवाम का भला। वज़ीर आला का अराकीन की दरीना मुतालबे पर मशावरत का फैसला। पहले आओ और पहले पाओ की बुनियाद पर तरक्याती फंड्स की भी लूट से लगा दी। उस्मान बुस्तान नाराज साथियों का एतमाद बहाल करने के लिए मुतहर्रिक। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की निजकारी नामंजूर, हुकूमत MTI एक्ट की मंजूरी से बाज रहे। वायदीए का मुजवजा कानून किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स कन्वेंशन का इनेकाद। डॉक्टर्स की सरकारी मुलाजमत की हैसियत खत्म करने और सरकारी अस्पताल मनपसंद टोलों को देने की सूरत में सख्त मुजाहिमत का फैसला। बढ़ती महंगाई के खिलाफ एबका मुलाजमीन का एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। मुख्तलिफ सूबाई महकमों में कलम छोड़ हड़ताल। मुतालबा तस्लीम न करने की सूरत में सड़कों पर आने की धमकी। जनरल शेयर्स के लिए जिला अस्पताल मुलाजमीन का एहतजाज। प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की यकीन दहानी पर खत्म। सरकारी निर्खनामा हवा में और गिरा फरोशी उरूज पर। सब्जियां भी खुद साख्ता महंगाई की लपेट में। लहसुन की सरकारी निर्ख 100 की बजाय 150 रुपए किलो में फरोख्त। करेले 55 की बजाय 80। लीमू चाइना 80 की बजाय 180 और कचनार 130 की बजाय 270 में फरोख्त। महकमा स्कूल एजुकेशन के नाकिस इंतजामात। मुफ्त किताबों की तकसीम का अमल बहरान का शिकार। सरकारी स्कूल के हजारों तलबा ताहाल निसाबी कोर्स से महरूम। स्कूल में तालीमी सरगर्मियां मुतासर। एहतसाब अदालत से गैर हाजिरी। शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफी दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम को पेश होकर मुआफी की दरख्वास्त मांगनी चाहिए कि बैरून मुल्क जाकर। आशियाना केस की समात पर वाटर इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट LDA का बयान रिकॉर्ड। हमारा दामन साफ है, इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। हमजा शहबाज के एहतसाब अदालत में मीडिया टॉक। बोले महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी, ऐसी तब्दीली से अल्लाह बचाए। सानिहा मॉडल टाउन की नई JIT के खिलाफ फुल बेंच की तश्कील पर एतराजात की समात। दरख्वास्त गुजार के वकील पेश न होने पर समात बगैर कार्रवाई 6 मई तक मुलतवी। DG LDA के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए एक और दरख्वास्त। नक्शे की मनसूखी के खिलाफ अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर अदालत से कार्रवाई की इस्तदा। DG इदारा तरक्यात लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्तों की तादाद 30 हो गई। अब एक की जगह 2 हाथी रखेंगे। चिड़ियाघर में हाथी न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर हुकाम का हाई कोर्ट में दावा। अदालत के इस्तफ्सरात पर हुकाम लाजवाब। अदालत का हाथी मंगवाने में हुकूमती सुस्त रवि पर नाराजगी का इजहार। शौहर ने मारा पीटा, बच्चे छीने और घर से निकाल बाहर किया। कोट लखपत की खातून दाद रसी के लिए सेशन कोर्ट जा पहुंची। अदालत ने चारों बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले कर दिए। लेडी वकील के भाई पर तशद्दुद के खिलाफ वकला का एहतजाज। सेशन अदालतों पर ताले डाल दिए। मुकदमात की समात मुतासिर। साइलिन की मायूस वापसी। एहतजाजी वकला का तशद्दुद के जिम्मेदार भत्ताखोर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अवामी दादरसी के लिए मुतहर्रिक। मुख्तसर वक्त में रिकॉर्ड 350 अपीलों पर फैसले। यूसुफ नसीम खोखर की अफसरान और मुलाजमीन को सख्ती से दफ्तरी औकात की पाबंदी की हिदायत। नेकियों के मौसम बहार, माह रमजान की आमद का इंतजार। महकमा मौसमियात की 6 मई को माह मुबारक के चांद नजर आने की पेशगोई। चांद की पैदाइश 5 मई को सुबह 3:45 पर होगी। मंजूर वट्टू का आज नैब में बुलावा। साबिक वज़ीर आला पंजाब से 400 गैर कानूनी भर्तियों के मामले पर पूछताछ होगी। पंजाब असेंबली में आज जवाबात का सेशन। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर से मुतालिक जवाबात दिए जाएंगे। मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की जाएंगी। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर में शुरू होगा।
नए पाकिस्तान के दरवाजे बैरूनी सरमायाकारों के लिए खुले हैं। बाहर से सरमाया लाने वालों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार की अबूधाबी के बिजनेस ग्रुप CEO से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फरोग के लिए जामिया पॉलिसी तश्कील की है। इदारा तरक्यात लाहौर में CBA यूनियन के लिए रेफरेंडम। पोलिंग जारी। एम्प्लॉयज यूनियन और वर्कर्स यूनियन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। शाम 4 बजे तक 1677 मुलाजमीन हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और वर्ल्ड कप में जीत की उम्मीद और कारकर्दगी का अज़्म। कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड चली गई। शाहीनों का स्क्वाड मेजबान वनडे सीरीज के बाद वर्ल्ड कप मुकाबलों में हिस्सा लेगा। PCB हुकाम ने कौमी टीम को अलविदा कहा। पाकिस्तानी ट्रम्प कार्ड ऑलराउंडर शादाब खान भी इलाज के लिए आज बरतानिया रवाना होंगे। इलाज मौजे पर आने वाले तमाम अखराजात PCB उठाएगा। और अभी आपको बताएंगे एहतसाब अदालत में आशियाना स्कैंडल के हवाले से रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत और हमजा शहबाज अदालत पेश, जबकि शहबाज शरीफ बैरून मुल्क होने के बायस पेश न हो सके। शहबाज शरीफ की पेशी से मुआफी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई, जबकि शहबाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। क्या शहबाज शरीफ को बगैर इजाजत बैरून मुल्क जाना चाहिए था? अदालत ने यह इस्तफसार किया। विफाक ने नाम ECL से निकाल दिया था। चेकअप कराना जरूरी था। वकील की जानिब से जवाबन ये बात कही गई, जबकि किसी भी मुल्जिम को इजाजत की जरूरत नहीं है। अमजद परवेज एडवोकेट की जानिब से ये दलील पेश की गई। अगर कोई शख्स मौजूद ना हो तो उसकी अदम मौजूदगी में वकील पेश हो सकता है। हम कोई लंबी मुद्दत के लिए हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त नहीं दे रहे। वकील की जानिब से ये दलील पेश की गई। इसी पर बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, बताइएगा। एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी की अदालत में आज आशियाना स्कैंडल केस और रमज़ान शुगर मिल केस की जो है वो यहाँ पर समाअत थी। आज अदालत में शहबाज शरीफ जो है वो बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की वजह से अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत में उनके वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने उनकी हाजिरी माफ़ी की जो है वो दरख्वास्त दी, जिस पर अदालत ने उनसे सवाल किया कि आप मुझे ये बताएँ कि कोई भी मुलज़म जो है वो अदालत की बग़ैर इजाज़त बैरून मुल्क जा सकता है, जबकि उसका केस जो है वो यहाँ पर ज़ेर समाअत हो। इस पर जो है अदालत में अमजद परवेज़ का कहना ये था कि जो शहबाज शरीफ थे वो मेडिकल के लिए गए हैं, क्योंकि उनका नाम वफाक ने भी ECL से निकाल दिया था और जब वो गिरफ्तार थे यहाँ पर रिमांड पर थे तो उनका मुकम्मल तौर पर मेडिकल जो है वो नहीं हो रहा था और इस वजह से उनको जाना जो है वो ज़रूरी है। दूसरा अमजद परवेज़ का कहना ये था कि जो भी दरख्वास्त यहाँ पर दी जा रही है वो कोई लंबे अरसे के लिए नहीं दी जा रही, सिर्फ 3 हफ्ते की के लिए वो गए हैं और उसकी वो दरख्वास्त जो है वो दी गई है और इनकी अदम मौजूदगी में उनके वकील भी यहाँ पर जो है वो पेश हो सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान शुगर मिल में हमजा शहबाज जो है वो पेश हुए थे। हमजा शहबाज की हाजिरी मुकम्मल की गई है और मुकम्मल करने के बाद अदालत ने उनको जाने की इजाज़त दे दिया और इस केस में भी जो गवाह हैं रमज़ान शुगर मिल के उसके वो भी। ठीक है शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया। हमारा दामन साफ है, इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। इमरान खान की तब्दीली सरकार पर हमजा शहबाज शरीफ का तबसरा। इस तब्दीली ने आवाम की कमर तोड़ दी। ऐसी तब्दीली से अल्लाह बचाए। हमजा शहबाज की जानिब से ये तमाम तर बातें कही गई। आपको बताते चलें कि इस मौका पर उन्होंने मजीद कहा कि वजीर तब्दील करने से कुछ नहीं होगा, हुकूमत से मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे। आपको बताते चलें कि हमजा शहबाज का कहना है हमारा दामन साफ है, इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। राजा बिशारत का कहना है कि माजी की असम्बलियों से हटकर वज़ीर आला ने असम्बली को ज्यादा इख्तियारात दिए, हमने स्टैंडिंग कमेटी को इख्तियारात दिए हैं। अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। सूबाई वज़ीर कानून की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया, जबकि उनका मजीद क्या कहना था आइए आपको सुनवाते हैं। बिल को आइन और कानून के मुताबिक जो एक रेक्विजिट मराहिल हैं उनसे बाकायदा कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक गुजारा जाएगा, लेकिन उन्होंने कबल अज़ वक्त शोर डाल के तो इसको मैं समझता हूँ हंगामे की नज़र करने की कोशिश की, जिसका कोई जवाब नहीं था। बहरहाल अब ये बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को
उसके सुपुर्द हो चुका है। स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर गौर करना है, गौर करने के बाद वो असेंबली में वापस आएगा और फिर असेंबली से इसको इंशाअल्लाह ताला पास करवाया जाएगा। यहाँ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझे एक बात का ख़ास तौर पर कल अफसोस हुआ कि गवर्नमेंट की ये कोशिश है और हम ये महसूस करते हैं कि माजी में ये कोशिश कभी नहीं की गई कि हम इस असेंबली को इम्पावर करना चाहते हैं, इसके इख्तियारात में इजाफा करना चाहते हैं। आपने देखा कि माजी की असेंबलियों से हट कर